चलिए देखिए, यह है आपका 21 फरवरी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, कहता है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। देखिए, एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा है उसका मान कितना होता है, लिखेंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। देखिए, उसके बाद है 2 नंबर, कह रहा है देखिए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए, कार्य करने की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ऊर्जा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर का, है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। ठीक है, देखिए ये होता है आपका 10 के पावर -3 जूल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न 4 नंबर है, कहता है कि 1 एमीटर का प्रतिरोध होता है, कि 1 एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो 1 एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, छोटा, बड़ा या फिर बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी होगा आपका उत्तर, बहुत छोटा। चलिए, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, नाइक्रोम। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कि ओम के नियम निहित है, इनके ओम के नियम किसमें निहित है इनमें से। ठीक है, तो हो जाएगा V बराबर आई इंटू आर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, V बराबर आई इंटू आर। देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर का है कि 1 वोल्ट कहलाता है, कि 1 वोल्ट जो है वो कहलाता है कितने बराबर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा 1 जूल/कूलम्ब। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, अगला प्रश्न 8 नंबर का है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो आई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, आई इंटू आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या है। ठीक है, तो उसका मान हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, 2 एम्पियर। चलो देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर का, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कि धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है किस उपकरण में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर होगा कुंडली में। ऑप्शन सी होगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होता है लघु पथन के समय, तो बहुत अधिक होता है। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी कितना होगा फिलामेंट का प्रतिरोध। ठीक है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा 110 ओम। देखिए, अगला प्रश्न आपका कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, यानी कितना वोल्ट होता है जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो वो होता है आपका 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, यानी कि 220 वोल्ट AC। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका हमारा 15 नंबर, 15 में कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो होता है आपका एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, एम्पियर। उसके बाद देखिए 16 नंबर का है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आमीटर। ऑप्शन ए होगा आमीटर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक
क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए इसे कहाँ भाग गया, इसका ऑप्शन कहाँ भाग गया, यहाँ पर देखिए सी, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, यहाँ लिख देते हैं ओम होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का था कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? क्योंकि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो होता है वोल्ट के बराबर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है वोल्ट के बराबर। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का था कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, शक्ति, ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है वाट। चलिए देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर का है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की समय के दर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा धारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए 22 नंबर का है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट जो है वह किसका बना होता है? ठीक है, तो टंगस्टन के तार का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है टंगस्टन के तार का। चल देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि वोल्ट मीटर को किस कलम में जोड़ा जाता है? जो वोल्ट मीटर है उसको हम किस कलम में जोड़ते हैं? ठीक है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा समांतर कलम में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है समांतर कलम। ठीक है, देखिए 24वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो है वह किस धातु का बना होता है? ठीक है, तो क्या होता है? जो विद्युत बल्ब होता है वह होता है आपका कांच का। ठीक है, अगर देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो होता है आपका यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसको मापते हैं? ठीक है, तो हो जाएगा आपका विद्युत धारा। ठीक है, या फिर धारा लिखिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है विद्युत धारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर का है कि टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु का जो गलनांक है वो कितना होता है? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 3000 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगला प्रश्न है कह कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ठीक है, तो वो होता है आपका चांदी। ठीक है, सी नंबर आपका सही उत्तर है चांदी। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं जी? विद्युत रोधी, सुचालक, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका उत्तर होगा विद्युत रोधी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है विद्युत रोधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए